जिंदगी के सब। मेरी कुलीग उनकी रिश्तेदार है, बहुत तारीफ कर रही थी लड़के की। लड़के की वालिदा घर आने की दावत भी दे गई हैं। किसी दिन हुआ आएंगे हम दोनों। आप प्लीज जाके हो आइएगा, मुझसे ये तवक्को ना रखिएगा। क्यों? बस। ठीक है, मैं अकेले भी जा सकती हूँ। तुम्हें अबरार और सोहा के रिश्ते में इतराज क्या है? सोहा राजी नहीं होगी। क्यों? क्यों राजी नहीं होगी? मुझे उसकी पसंद नापसंद का अंदाजा है। देखो, बात पसंद नापसंद की नहीं है, रिश्ते हमेशा बड़े तय करते हैं। हमारा रिश्ता भी बुजुर्गों ने तय किया था। आप गालिबन भूल रहे हैं कि बुजुर्गों के फैसले में हम दोनों की रजामंदी भी शामिल थी। और आप भी गालिबन भूल रही हैं कि वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं। कजन्स हैं, इसलिए बेतकल्लुफ हैं आपस में। उनकी बेतकल्लुफी को मायने मत दीजिए। बेवकूफी की बातें मत करो। ये घर अम्मा के नाम है। अबरार की अगर शादी होगी, कोई लड़की आएगी तो इस घर और घर की हर चीज पे अपना हक जताएगी। सोहा होगी तो कोई मुश्किल नहीं होगी, तुम्हें इस घर की हर शय पर इख्तियार होगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा इख्तियार जो दूसरों के इख्तियार को सल्ब करके हासिल किया जाए। आपके आने की मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी शुक्रिया। मिसरदार, जब से आपके यहाँ बातचीत चली है, बी साहब और मैं तो मुस्तकिल हॉटलाइन पर हैं। आपको सोहा के आने का इतना इंतजार नहीं होगा जितना बी साहब को है। अरे रूहा बीवी, मेरा तो एक एक दिन गिन गिन के गुजर रहा है। बी साहब, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे जाने कितने दिन गुजर गए हैं। भाई बिल्किस, इकलौते बेटे, वो भी इकलौती औलाद की माँ होना बहुत मुश्किल काम है। उसकी हर खुशी जान से ज्यादा अजीज होती है। और फिर मुश्किल ये है कि तमाम उम्मीदें भी तो उसी से वाबस्ता हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, अभी आप ही का जिक्र हो रहा था यहाँ। अच्छा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज भी नजर नहीं आ रहे दाल साहब? दरअसल आजकल बैंक की क्लोजिंग है तो इसलिए बहुत बिजी थे। हाँ, क्लोजिंग के दिनों में तो वैसे भी मसरूफियत डबल हो जाती है। अच्छा भी साहब, बहुत देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो तो, उधर की भी कोई खबर है? ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई आपसे कहना। वो लोग आ गए हैं टूर से वापस। चलो, एक इंतजार तो खत्म हुआ। देखो क्या जवाब देते हैं वो लोग। जी अच्छा भी साहब, चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो भाई सोएब, अब तुम्हारी बारी। ला लो, मैं पढ़ती हूँ। कोई अच्छा सा लतीफा सुनाइए। लतीफा? लतीफा, हाँ ये सुनिए, ये बहुत मजेदार है। रात का अंधेरा फैल रहा था। एक इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को सड़क पर मोबाइल से उतारा और दूर एक रेड सिग्नल की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम्हारी ड्यूटी यहाँ से उस रेड सिग्नल तक है और कल सुबह आकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना। सुबह ही क्या 10 दिन गुजर जाते, वो पुलिस स्टेशन आता ही नहीं। तो जब 10 दिन के बाद जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसकी हालत ये होती है कि उसकी यूनिफॉर्म फटी हुई, उसके जूते टूटे हुए और सर से लेकर पांव तक मिट्टी जमी हुई थी। तो उसने सलूट करके कहा, इंस्पेक्टर को कहा, सर उस दफे आपने मुझे लाल बत्ती दिखाई थी, वो एक ट्रक की थी और वो ट्रक पेशावर जा रहा था। वेरी गुड भाई, बड़ा मजा आया। चलिए भाई, अब माँ बदौलत की बारी है।
कौन सी उठाऊं बच्ची? ये इधर मैं जल्दी पढ़ो ना। बैंकें बंद कर दोनों काम पकड़ते जबान निकाल रहे हैं। अन्नी फंस गई, अन्नी फंस गई। नहीं अन्नी फंसी, इसमें क्या बड़ी बात है, लॉबी कर देते हैं। चली मेरा कैमरा है। हाँ जाओ चीनी तशरीफ रखिए। ये फ्रेम जो है ना, ये फ्रीज नहीं हो सकता भाई। चलो भाई किरण, अब तो तुम्हारी बारी है। एक मिनट मैं निकल। अल्लाह मुझे डर लग रहा है। ऐसे हंसे कि आपके साथ सब हंसे। कैसे हंसूं, मुझे तो हंसना ही नहीं आता। अरे ऐसे बस बस नहीं ट्रक। चलो भाई, चलिए चाचू, अब आपकी बारी। अब पता चलेगा। आंखें बंद करके इस कमरे के 10 चक्कर लगाइए और किसी पॉप धुन पर ये कहिए, चांद के ऊपर जाऊंगा, चांद सी दुल्हन लाऊंगा। चाचू फंस गए, चाचू फंस गए। यार माफी मिलेगी? नहीं जल्दी चलो भाई। कितनी मरतबा करना था? 10 चाचू, 10 मरतबा। ओके चांद के ऊपर जाऊंगा भाई, चांद सी दुल्हन लाऊंगा भाई, चांद के ऊपर जाऊंगा भाई, चांद सी दुल्हन लाऊंगा भाई, चांद के ऊपर जाऊंगा भाई, चांद सी दुल्हन लाऊंगा भाई, चांद के ऊपर जाऊंगा भाई, चांद सी दुल्हन लाऊंगा। क्या कयामत जैसा नजर आने लगे मुझे, हैं? बेशर्म कहिए, क्या बंदरों की तरह चल रहे हैं? अम्मा चुप कर अम्मा के बच्चे। क्या जमाना आ गया है। एक हमारा जमाना था कि लड़की की शादी करने जाओ, से पूछो तो आंखें नीचे करके चुप हो जाता था। और ये कि ऐलान कर रहे हैं कि चांद पर जाऊंगा, चांद से दुल्हन लेके आऊंगा। क्या जमीन पे लड़कियां मिट गई हैं जो चांद से लाएगा? अम्मा वो हम जो है ना अम्मा, दूर जा मेरी नजर से। बेशर्म कहीं का। और जाकर अपने भाई को बुला, सबसे जरूरी बात करनी है। चांद पर जाएगा और चांद की दुल्हन लाएगा। फिर क्या होना था, बस मौका वारदात पे फुप्पी जान के हाथों धर लिए गए। बेचारे कहे जा रहे थे, चांद के ऊपर जाऊंगा, चांद सी दुल्हन लाऊंगा। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? बताओ ना। फाइन थैंक यू। वो सरदाउद का पीरियड शुरू होने वाला और आप लोगों के शुभात मुझे बड़े मशकूक लग रहे हैं पीरियड के बारे में। सीरत साहब कदर खो देता है, रोज रोज का आना जाना। इसीलिए तो मैं रोजाना आता नहीं। हाँ, वो आप लोगों के टूर का क्या हुआ? ये तो आप टूर पे जाने वालों से पूछिए ना। We enjoyed a lot. वैसे आपको बहुत मिस किया किसी ने? मुझे सर का पीरियड शुरू होने वाला है, मैं जा रहा हूँ। वापस कहाँ खो गई हैं? वापस आ जाइए, कुछ नहीं कहा जाएगा आपको। अरे ये तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे कच्चा खा जाएगी अपनी आंखों से। दिल तो करता है तुम्हारे टिक्के बना के मसाला लगा के खाऊं। इसको मसाला लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, ये वैसे ही चटपटी। सुनो, तुमने उनसे ये क्यों कहा कि कुछ लोगों ने आपको बहुत मिस किया? उनसे? उनसे किनसे? मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। अच्छा ठीक है, खाओ कसम तुमने मिस नहीं किया था। ओके किया तो फिर? अरे फिर बात आगे बढ़नी चाहिए ना। क्यों रुखसार? ओ यस। अब मजाक वजाक छोड़ो, सच सच बताओ, आर यू रियली इंटरेस्टेड?
नहीं अब्दाल भाई, नहीं। क्यों? इनकार की वजह? अब्दाल भाई, अब्दाल भाई को मैं अपना भाई समझती हूँ। शादी से पहले तुम्हारी बहन भी मुझे अब्दाल भाई कहा करती थी। अगर आप बोलो, खामोश क्यों हो गई? अब्दाल भाई, आप अबरार भाई की तरह बेवकूफ तो नहीं थे ना? देखो सोहा, इस तरह के सीधे साधे लड़के बड़े अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। वो तुम्हें खुश रखेगा, ठीक है ना? देखो, हम तुम्हारा बुरा नहीं सोचते। क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं आप इसे? जबरदस्ती मत कीजिए। मुझे बात कर लेने दीजिए, प्लीज आप खामोश रहें। नहीं रह सकती। बहन है वो मेरी, मैं उसका अच्छा बुरा जानती हूं। मैंने कहा ना, प्लीज आप खामोश रहें। वो घर का लड़का छोड़ के बाहर जा रही है। आप बेवकूफ कहें या कुछ और कहें, मैं वो हरगिज नहीं होने दूंगी जो आप सब लोग चाहते हैं। अबरार सुहा के लायक है भला? For God's sake, प्लीज चुप करें। आपा, प्लीज आप लोग आपस में ना लड़ें। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। जान दिया जी। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। क्या बात है, कुछ दिनों से बड़ी चुप-चुप नजर आ रही है। कोई बात नहीं। कोई तो बात है, बताओगी नहीं मुझे? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी ना, तो मैं ये समझूंगी कि तुम मुझे अपना दोस्त ही नहीं समझती हो। लोग चले क्यों जाते हैं रुखसार? अम्मी जब तक जिंदा थी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो नहीं होंगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। क्या आपा ने कुछ बोल दिया? नहीं, आपा तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कोई तो बात है। मैडम बिल्किस के कजन का रिश्ता है मेरे लिए। रियली? फूफी जान और अब्दाल भाई चाहते हैं कि मेरी शादी अबरार भाई से। अबरार भाई? वही ना जिसके हिमाकतों के तुम किस्से सुनाया करती हो? हाँ। ओह, इसीलिए परेशान है आप। देखो, तुम बिल्कुल हाँ नहीं करोगी।
मैंने सोहा को बहुत समझाया मगर देखो बेटा, बुरा नहीं मानना, लेकिन ये तुम्हारी बीवी रोआ है ना, ये हरफों की बनी हुई है और इसी ने सोहा को सिखाया। अब देखो, बुरे वक्त में हम काम आए, अब जब बुरा वक्त निकल गया तो हरी झंडी दिखाने लगे। लेकिन अम्मा, हम मजबूर भी तो नहीं कर सकते ना उसे। बेटा, ये घर मेरा है, मेरे नाम पर है, और यहाँ जो कुछ भी हुआ है, जो मैंने चाहा है वो हुआ है। अब अगर सोहा इब्रार से शादी नहीं करती है तो रूहा भी इस घर में नहीं रहेगी। तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो कहीं और। सच कहती हूँ सीरत, मैं रहती वहां हूं लेकिन मेरा दिल यहीं पड़ा रहता है। जब हिचकी आती है तो मुझे लगता है तुमने याद किया होगा। आंख फड़कती है तो मैं घबरा जाती हूँ कि अल्लाह करे तुम जहां भी हो खैरियत से हो, और तुम्हारा ख्याल आते ही बस आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ के फूंकती रहती हूँ। यही दुआएं रहती हैं कि तुम जहां भी हो खैरियत से हो। अभी यही तो एहसास मुझे अकेला नहीं होने देता। क्या लगता है कोई तो है जो मुझसे मोहब्बत करता है। मामूजन बाहर है ना, बंदर का तमाशा दिखाने वाला है, आप मेरे साथ चलें। बंदर के तमाशे वाला बाहर आए? अच्छा, हम आते हैं। बहुत ही चंचल लड़का है। अब चले ना। चलो चलो। ठीक है, नहीं रहेंगे। कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी अगर इस घर में नहीं रहे तो कहाँ रहेंगे? कहीं भी चले जाएंगे। खुदा की जमीन बहुत बड़ी है। बेवकूफी की बातें मत करो। इतना बड़ा घर कहां से मिलेगा? छोटा ले लेंगे। हैं हमारे इतने वसाइल कि हम एक छोटा सा घर भी ले सके? किराए पर ले लेंगे। रोहा, तुम अपनी खामखा की जिद की वजह से मुझे मेरी मां से अलग कर देना चाहती हो। आप समझते क्यों नहीं है अब्दाल, ये जिद नहीं है। तो और क्या है? तुम्हारे सिखाए पढ़ाए में अगर उसने इनकार तो कर दिया है, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये आपकी गलत फहमी है कि सोहा ने मेरे कहने के ऊपर इनकार किया है। हाँ, तुम्हारे कहने पे इनकार किया है। मां बिल्कुल ठीक कहती है। क्या ठीक कहती हैं? तुम बहुत गहरी हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इस रिश्ते से इनकार क्यों है। क्या कहूं अब्दाल, मैं तो इतने बरस इसी गलत फहमी में रही कि जो बात मुझे कहना मुश्किल हो वो आप खुद ही समझ जाते हैं। देखो रोहा, गैरों की चमक पे न जाना। अपना अगर मारेगा भी तो छांव में डालेगा। अपनों के दिए हुए जख्म गहरे भी बहुत होते हैं अब्दाल। भूपी जान का ये ताना कि सोहा को उन्होंने अपने घर में पनाह दी है, मेरे दिल में फांस बन के अटक गया है। सोहा को मैं इस घर में इसलिए लेकर आई थी कि मेरा ख्याल है मेरी निस्बत के अलावा कोई रिश्ता था आप लोगों से, कोई ताल्लुक था, मगर रोहा, मैं सोहा को अपनी बहन समझता हूं। तो फिर भाई बनकर उसके मुस्तकबिल के बारे में सही फैसला क्यों नहीं करते? जी 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 बिल्कुल। असल में बात यह है कि जब खानदान से बाहर रिश्ते किए जाते हैं तो दिल जरा बहुत मुश्किल ही से ठुकता है, लेकिन किसी न किसी पर तो एतमाद करना ही पड़ता है। आपका जिस तरीके से चाहे, जिससे जी चाहे, आप इत्मीनान करवा सकती हैं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मिसेस हमीदुल्लाह मेरी बहुत अच्छी कुलीग है। तो बीबी फिर इतनी देर किस बात की है? दरअसल मैं अभी तक सोहा से बात नहीं कर पाई हूँ, और दूसरा मुझे अपनी बड़ी बहन से भी तो सलाह करनी होगी। आपने तो बताया था कि जिक्र कर दिया है आपने। जी जिक्र तो किया था, मगर बाकी बात तो सोहा की रजामंदी के बाद ही होगी।
देखिए, मैं बहुत बेताबी से इंतजार कर रही हूँ आपकी तरफ से किसी अच्छी सी खबर का। जी, कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी खबर ही सुनाऊं। बिल्कुल नहीं जनाब, कोशिश का तो सवाल ही नहीं है, मुझे तो हाँ सुननी है जी। जो किस्मत को मंजूर। हाँ, ये तो आप ठीक ही कहती हैं। अच्छा, और सब खैरियत है? जी, अल्लाह का शुक्र है। शिराज कैसे? जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा रुआ बीबी, बहुत वक्त ले लिया मैंने आपका। एक आध दिन में आपसे फिर बात होगी। जी हाँ, मैं फोन करूंगी आपको। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अच्छा रुआ बीबी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसका फोन था पीछे? भाई वो लड़की की बड़ी बहन को फोन किया था, न जाने क्यों इतनी देर कर रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा वहां से। अरे भी साहब, एक वही लड़की तो नहीं रहेगी ना जमाने में। और प्लीज आप उन लोगों को ज्यादा इसरार मत करें, वो समझेंगे कि शायद इनको कोई और लड़की नहीं मिल रही। और वैसे भी मुझे लड़कियों की कोई कमी। ठीक है, कमी तो नहीं है, मगर अच्छी लड़की है, मुझे पसंद आई है। वैसे एक बात बताएं, आपने देख क्या लिया है उस लड़की में? देखा तो नहीं, तस्वीर देखी है। तो मेरे ख्याल से जब तस्वीर अच्छी है तो लड़की खुद भी अच्छी होगी। बहरहाल भी साहब, अब आप उनको फोन नहीं करेंगे, बल्कि उनके फोन का इंतजार करेंगे। बेटे, जब लड़की अच्छी हो और अपनी पसंद की भी हो तो फिर इंतजार नहीं किया जाता, इसरार किया जाता है। अच्छा ये बताओ, याद आया मुझे, वो मॉरिशस की एग्जीबिशन का क्या हुआ? एक मशवरा लेना है आपसे मुझे। बोलो। ये एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर का काम जो है, अगर ये मैं मंसूर के सुपुर्द कर दूं तो? मंसूर तुम्हारा दोस्त भी है, काबिल एतमाद भी है, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हारे कंधों पे कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। बात करो। अच्छा, आपका शाम का क्या प्रोग्राम है? देख मंसूर, मैंने सोचा है कि एग्जीबिशन और फेयर्स को तू मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर संभाल ले। How is it possible, शिराज? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्यों? यार, मैं अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साथ ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता हूँ? इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? वो ये कि आप अपनी जॉब को खुद हाफिज कह दें, एंड जॉइन अस। देख, नुकसान में तुम नहीं रहोगे, फाइनेंशियली तो फायदा होगा ही होगा। इसके अलावा दुनिया में जहां कहीं भी एग्जीबिशंस और फेयर्स लगते हैं, तुम्हें घूमने फिरने का, सैर तफरी का मौका मिलेगा। और वैसे भी तेरे अंदर इब्ने बतूता की तो रूह मौजूद है ही। टेम्पटेशन दे रहे हो मुझे? यही समझ ले। अच्छा, तो ऐसा करो, मुझे कुछ सोचने और घर वालों से बात करने की मोहलत दो। बट यू हैव टू बी क्विक। धमकी दे रहे हो? हाँ। ठीक है, फिर तो जल्दी करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या लेगा? एज यूजुअल चाय। एज यूजुअल मुआमा को कॉफी। हाँ शिराज। अस्सलाम वालेकुम बीशा, कैसी हैं आप? जीते रहो बेटा। अच्छा तुम बूझो कि मैंने तुम्हें इस वक्त फोन किस लिए किया? नहीं, मैं नहीं पूछ सकता। भाई वो लड़की की बहन और बहनोई अमेरिका से आ गए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ तो मिल लेंगे किसी वक्त। अरे भाई आज मिलना है। ठीक है बीशा, लेकिन आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा फंसा हुआ, बहुत मसरूफ हूँ। आप हद से हद 6 बजे तक घर पहुंच जाइए, कहीं नहीं जाना वाना। अच्छा चले, वैसे 2-4 घंटे की रियायत मिल सकती है? देखो 6 बजे पहुंच जाओ, 1 मिनट की भी मैं तुम्हें रियायत देने को तैयार नहीं हूं। ओके, पहुंच जाऊंगा। अल्लाह हाफिज।
तू बंद करो आखिर इसमें काम अस्सलाम वालेकुम शिरीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। पेपर कैसे हुए? बस हो गए। पेपर भी बस हो गए और ये भी बेबस हो गई। क्या मतलब? भाई इनकी शादी खाना आबादी हो रही है। कब? हो जल्द। मुबारक नहीं है? हाँ, मुबारक हो जी आपको। थैंक यू वेरी मच। चले आजा। खुदा हाफिज। खुश रहो बेटा, खुश रहो। लेकिन मजबूरी है। सुहा से बात की है मैंने, उसे बहुत समझाया भी है, लेकिन अबरार से शादी करने पर वो कतई राजी नहीं। अरे बेटा, लड़कियों से कौन पूछता है भला? फूफी जान, पूछना तो चाहिए ना। जो नहीं पूछते वो गलती करते हैं। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ गई। फूफी जान, आप रोहा से बदगुमान ना हुआ करें। अरे बेटा क्यों ना हो बदगुमान? अरे बड़ी भावत जो होती है माँ की जगह होती है। इसको चाहिए था कि अपने देवर के सर पे सेरा सजाती, पर इसने तो जड़ें ही काट दी। सुहा को जिस तरह हमने रखा है, मेरा अल्लाह ही जानता है क्या किया। फूफी जान, आपके इस एहसान का एहसास है हम सबको। अम्मा जान की वफात के बाद सुहा को जिस मोहब्बत से आपने अपने घर में रखा है, इस बात का हम सबको बहुत एहसास है। एहसास है जब इस सब मिलकर मेरे मासूम बच्चे की मुखालफत कर रहे हो। हाँ नहीं फूफी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा ऐसी ही बात है, ऐसी। देखिए, सोहा की मर्जी के बगैर हम जबरदस्ती कोई दबाव भी तो नहीं डाल सकते ना उसके ऊपर। जी, जहां तक सोहा की मर्जी की बात है तो वो शादी करना ही नहीं चाहती, इसलिए न सिर्फ अबरार के लिए बल्कि किसी के लिए भी उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता। ये कैसे हो सकता है? आप प्लीज मुझे बात कर लेने दें। देखिए, हमें सोहा को समझा बुझा के तैयार तो करना ही होगा। आखिर तालीम उसकी खत्म हो चुकी है, अब खाम खामी घर में बिठाए रखने का फायदा ही क्या है? अब सारी सुइयां तो उठ साबरा बेगम, अब तेरा क्या काम है? फूफी जान, देखिए, अबरार के लिए हम खुद बहुत अच्छी सी कोई लड़की उसी की तरह की सीधी सादी सी खुद ही ढूंढ के लाएंगे। बस रहने दो। अब्दाल भैया, आप ही कुछ फूफी जान को समझाएं ना। बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं इतनी दूर से सोहा की शादी करने आई थी और अब ये करके ही जाऊंगी। अच्छा, चलें। आप किस तरह अचानक आमद का राज तो खुला।
ये दुपट्टा तो पहन लें, अब आपकी शादी हो रही है और थोड़ी सीरियस हो जाए। खाओगी? नहीं खाओ, बहुत मजे की है मिठाई तुम्हारी शादी। जी कौन आ जाए? कौन आ गए? थैंक यू अब्रार भाई, मगर इसकी क्या जरूरत थी? अब्रार भाई, आप भूपी जान की तरह बॉयकॉट तो नहीं करेंगे ना? शरीक होंगे ना? थैंक यू अब्रार भाई, ये मेरी फ्रेंड है रुखसार। अब्रार भाई प्लीज वो तो सुना दे। चांद के ऊपर जाऊंगा, चांद सी दुल्हन लाऊंगा, प्लीज सुना देना। अच्छा, चांद के ऊपर जाऊंगा, चांद के ऊपर जाऊंगा, चांद सी दुल्हन लाऊंगा, चांद के ऊपर जाऊंगा, चांद सी जैसा मैंने सुना था ना, उससे बढ़कर पाया। अरे जीवे बंडड़ा उमरा हजारिया, जीवे बंडड़ा, अरे जीवे बंडड़ा उमरा हजारिया, जीवे बंडड़ा डंके की चोट पे। ओहो ये भी जल्दी करो, बारात निकल जावे, किचन में ही सारा टाइम लगा दोगी। ये भी आज तो बड़ा लश्कारे मारे डंके की चोट पे। चल हट, मजाक ना कर। अरे मेरी ये मजाक कि मैं तुझसे मजाक करूं। अरे मुस्तकबिल थोड़ी तारीख करना है, आखिर तो ही तो मेरा कुबरा के पास रिश्ता लेके जावे टंके की चोट पे। तो ये बात है। उस दिन कुबरा कैसी लग रही थी? अब मैं समझ गई क्यों इतना मक्खा लगा रही है तू मुझे। अरे तू परवाह ना कर, आज हम लोग भी बर्दकवे को जावे डंके की चोट पे। आजा। अरे जीवे बंडड़ा उमरा हजारिया, जीवे बंडड़ा।
जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते, एक बार होते हैं, जिंदगी के सब लम्हे। एक छोटा सा तोहफा मेरी सोहा के लिए। मैंने कहा था ना, फिर मिलेंगे।